सभी किसान भाइयों को सम्मानित करता हूँ। आप एक बात उठाने जा रहा हूँ, ये बात पर मेरे सब लोग सहमत होना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना। ये मैंने बात क्यों उठाएंगे? ये बात मैं ये इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में या ज़िले में कोई तन की दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप बड़े अधिकारी से जाकर मिलो, और मिलने के बावजूद जो आपके क्षेत्र में नेता है उससे आप मिलो, क्योंकि ये जो खाद पास आती है, यूरिया का रेट उस दिन मैंने बताया था 246 है सरकारी रेट, और जीएसटी लगाकर 266 रुपया 50 पैसा है। ये बेचने के लायक प्राइवेट स्टोर पर मानित है, क्योंकि ये 300-310 तक हो सकता है। ये 400, 450, 350 की ये बोरी क्यों दी जाती है, इसमें मैं आवाज़ उठाना चाहते हैं। और जो प्राइवेट स्टोर हैं और सरकारी स्टोर हैं, सरकारी स्टोर पर खाद आती है और ये क्यों जब्त हो जाती है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में और हमारे ज़िले में कोई तरह की दिक्कतियाँ फैलेंगी तो आप सुविधा नहीं हो सकती है। सुविधा होने के कारण मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ तरह की दिक्कतियाँ और परेशानी झेलना और झेल रहे हैं मैंने, और जो हमारे किसान भाई हैं वो भी झेल रहे हैं। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि ऐसी चर्चा उठाओ जो पूरे देश में जाकर प्रदर्शन हो। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये खाद पास अच्छी से अच्छी आई है, और जो सरकारी स्टोर पर आती है हमारे ज़िले में, वो खाद प्राइवेट स्टोर वाले क्यों जब्त कर लेते हैं? ये बड़े आदमी खाद क्यों जब्त कर लेते हैं? आपसे उस दिन बोला था 100% में से 40% खाद खरीदने के लायक हैं, जितने की बोरी बताया था। लेकिन ये जो हमारे 60% बेरोजगारी हैं, इनको रोजगार दिलाने का काम नहीं कर सकते हो और रोजगार छीनने का कार्य हमारे ज़िले में कर रहे हो। इसका खमियाजा आप ही भोगोगे और आप ही पछताओगे, क्योंकि ये जो आप नेता हो, विधायक हैं, सांसद हैं, एमपी हैं, और जो तुमसे बड़े पद पर बैठे हैं, उनसे आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी महंगी और इतनी जीएसटी तो फिलहाल लगता है, इसके बावजूद भी इतना महंगा हमारे क्षेत्र में उठता है। सौदा क्यों उठता है, इस पर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और आवाज़ हमारे गरीब किसान लोग हमारे साथ में रहें या नहीं रहें, मेरी आवाज़ सुनकर मेरे साथ में पूरी जनता हो सकती है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, ये चर्चा आप उठाओ, और कैसी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा जिले के बजाय पूरे उत्तर प्रदेश के बावजूद पूरे भारतवर्ष में फैले। ऐसी चर्चा उठाओ जो सस्ती से सस्ती हमारे किसान भाइयों को खाद पास मिलने की आवश्यकता हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ कहना चाहता हूँ, खाद पास हमारे किसानों को अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपना परिवार नहीं चला पाते हैं, बेरोजगारी हैं, और उसके बावजूद आप महंगी खाद खरीदने को पड़ता है। वो कैसे खरीद कर अपने खेत में बीज डालें, क्यों डालने के लायक वो नहीं रह गए हैं। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, इस चीज़न पर चर्चा उठाओ, और कैसी चर्चा आपको लगेगी ये मैंने नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये चर्चा उठाओ जो तुमसे बड़ा नेता है, तुमसे बड़ा अधिकारी है, और जो तुम खुद अधिकारी हो तो तुम अपने बड़े पोस्ट वाले से कहिए, ये भाई इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करो। ये मैंने कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2-3 बार मैंने बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ
हर तन की सुविधाएं होनी चाहिए और कोई तन की सुविधाएं हमारे ज़िले में नहीं है, ये भी मैंने कहना चाहता हूँ। हमारा किसान और हमारे जो बेरोजगारी हैं वो वैसे के वैसे हैं, क्योंकि इसमें ये इतनी महंगी चीज़ हमारे किसान लोग खरीदते हैं। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर आप लोग पूरा सवाल उठाओ और धरना प्रदर्शन करो, क्योंकि मैंने कहना चाहता हूँ इस बातन पर क्यों नहीं ध्यान देते हो। आप जो बताए थे 40% खरीदने के लायक हैं और ये 246 का रेट यूरिया का है सरकारी रेट, और जीएसटी लगाकर मानते हैं 266 रुपया 50 पैसा है, और उसको बेचने के लायक भी मानते हैं आप 310 तक हो सकता है, 350 तक हो सकता है। ये 400-500 बोरी क्यों दी जाती है मेरे क्षेत्र में, मेरे ज़िले में, ये इसकी मैंने चर्चा उठाना चाहता हूँ। और ये चर्चा जो आप जिस व्यक्ति के पास जाएगी वो भी मैंने कहना चाहता हूँ ये चर्चा कोर्ट में लेकर जाकर उसका धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इतनी महंगी खाद और 5 बेरोजगारी जो हमारे ज़िले में पाते हैं वो खरीदने के लायक नहीं रह गए हैं, और ये 6-6 दिन लाइन लाग कर भी खाद नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा गरीब किसान भाई दब्बू हो गया है, लुच्चा हो गया, क्योंकि वो बेरोजगारी है इसलिए कर चर्चा नहीं उठा पाता है, क्योंकि कहता है हमको खाने का अनाज एक टाइम का नहीं है और फिर भी हम चर्चा उठाएंगे तो हम भूखन भी मर जाएंगे। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ इस चीज़न पर अपना ये सवाल उठाओ, जो अपना क्षेत्र में है, अपना विधानसभा में, अपने लोकसभा में जाकर इसका धरना प्रदर्शन करो, क्योंकि इतनी महंगी से महंगी खाद और ये 5 क्यों बेची जाती है। इनसे मैंने कहना चाहता हूँ आप ले सकते हो 10, 20, 50 रुपया हमारे बेरोजगारी गरीब भाई किसानों से ले सकते हो, लेकिन ये 200 बोरी पर क्यों पैसा ले रहे हो। इससे मैंने कहना चाहता हूँ आपने कहते तो हो हमारा इतना महंगा माल आता, क्यों लेते हो इतना महंगा। आप अपना स्टोर ही बंद कर दो, क्यों सरकारी स्टोर पर खाद नहीं जाए। इस बात पर मैंने चर्चा उठाऊंगा, क्योंकि आप कहते हो इतनी महंगी हमारे वहाँ खाद आती है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे वहाँ इतनी महंगी खाद आती है तो तुम अपना प्राइवेट स्टोर बंद कर दो भाई, क्योंकि इतना कम रेट सरकारी आता है। ये खाद आपके वहाँ कैसे महंगी आती। आप ये सरकारी रेट आता है, ये सरकारी स्टोर पर रहनी चाहिए, तो हमारा व्यक्ति जो हमारा किसान ये परेशान नहीं रहेगा। जब अधिक से अधिक हमारे सरकारी स्टोर में खाद गांजी होगी तो तुम्हारे वहाँ खाद खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ जो आपको मिले तो सस्ती से सस्ती बेचो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये बात क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो 60% गरीब किसान है, बेरोजगारी है, उन पर धुंधमारी हो रही है, वो अपनी चर्चा नहीं उठा पाते। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ इस बातन पर ध्यान दो, और कैसा ध्यान दोगे ये आप विधानसभा या लोकसभा में जाकर इसका धरना प्रदर्शन करो, क्योंकि इतनी महंगी खाद आप 6-6 दिन लाइन लागते हो और परेशान हो जाते हो। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ हम खुद क्षेत्र की बातें और ज़िले की बातें रोज की रोज हम सुनते हैं, क्या हमारे ज़िले में या क्षेत्र में या विधानसभा में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने चर्चा उठाता हूँ ये कुर्ता और पैजामा पहनकर रैली निकालने से कोई नेता नहीं हो जाता। अरे कौनो जो हमारे किसान भाई हैं उनका सहयोग करो, और आप लोग सहयोग करोगे तो आपको ईश्वर देखेगा। तो ईश्वर की निगाहें टेढ़ी नहीं होती हैं, देर है अंधेर नहीं है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ अंधेरा नहीं है, जो आता है सो अच्छा आता है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ आप आवाज़ उठाओ ऐसी जो एक दिन दूसरे को बुरा लगेगी, तीसरे दिन उसकी तुम्हारी आवाज़ उसको अच्छी लगेगी। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ जिसका चेहरा गंदा हो जाता है, क्योंकि सांच कहता है, वही चेहरा एक दिन आकर
अच्छा हो जाता। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ इस सब चीज़न पर ध्यान दो, और कैसा ध्यान दोगे ये मैंने नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ उठाने का काम है, आवाज़ उठा रहा हूँ। क्योंकि आवाज़ उठाने वाले के दम होते तब भी आवाज़ उठाता है। और जो ये बात आई, जो ये धरना प्रदर्शन करोगे तब आपका कल्याण होगा। वैसे ही कोई आपकी सुनवाई नहीं है, ये लाइन लागने से और ये इतनी महंगी खाद खरीदने से कोई आपका सहयोग नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ ये चीज़न पर ध्यान दो। और जो तुम्हारा एमपी विधायक, सांसद है, मंत्री है, इससे आप कहो। और कैसे कहोगे, उनसे जाकर वो भी अपनी बड़ी पोस्ट पर आने से कहें, तब भी इसका समाधान हमारे जिले में हो सकता है। धन्यवाद।